नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जो दोस्तों करंट अफेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ 2022 के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अति संभावित हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन है 2022 के करंट अफेयर्स के, जो निश्चित पूछ सकते हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इसका 5वां भाग है। इसके पहले तक मैंने देखिए 4 भाग कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों ये कवर कर रहा है जीडी एग्जामिनेशन जो अपकमिंग जनवरी में होने वाला 10 से, और CHSL जो 2023 में होगा, क्योंकि 2022 का ही पूरा करंट अफेयर पूछेगा। तो ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप SSC, GD और CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सारे PDF मैं आपको एप्लीकेशन में दे रहा हूँ। बहुत लोग बोले सर PDF नहीं मिलता है। क्लास PDF वाला सेक्शन एप्लीकेशन में जाएंगे, देखिए इसमें करंट अफेयर 2022 का मैंने सारा डेट वाइज डाला है, 15, 16, 17, 18, 4 पार्ट जो है। इस तरह आपको आगे डेट मिलते रहेंगे और अपलोड होता रहेगा। तो कुछ लोग खोज नहीं पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और एकदम हम लोग अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत की नई लेखा महानियंत्रक के रूप में दोस्तों किसने अपना पदभार संभाला है? जी हाँ, सोनाली पहले थी, उनके जगह पे अब नई आई है। इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? भारती दास। सी इज़ द राइट आंसर। तो सुश्री भारती दास नए लेखा जो कि महानियंत्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं CGA, ठीक है, इनके रूप में दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला है। और दोस्तों एक कौन सी नंबर की है? तो ये 27वीं, भारत की 27वीं लेखा महानियंत्रक जो कि बनने जा रही हैं, जो कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत अधीन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन लाइफ का उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया? जी हाँ दोस्तों, मिशन लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों इसे गुजरात के राज्य में किया गया। ए इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में चुनाव हुआ था और यहाँ के CM फिर से बन गए हैं, वही पुराने वाले ही। इनका नाम दोस्तों आप सभी को पता है, ये हैं भूपेंद्र पटेल, ठीक है। तो देखिए गुजरात में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री S जयशंकर, याद रखेंगे, आपको पता भी होगा ये, और राज्य मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्राइज एंड अवार्ड से प्रश्न बनते हैं, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में से हो जाएगा। देखिए गीतांजलि श्री को देखिए यहाँ पे मिला है, और इसका आयोजन देखिए लंदन में किया गया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 इनको प्रदान किया गया। इंटरनेशनल, अच्छा किसके लिए दिया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह पुरस्कार देखिए भारतीय लेखक गीतांजलि श्री द्वारा लिखित डेडी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए स्पेशली इनको दिया गया। किसे दिया गया? तो इनका नाम आप लोग मत भूलिएगा, गीतांजलि श्री को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का अवार्ड इनको देखिए दिया गया। चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल की 90वीं महासभा किस देश में दोस्तों आयोजित हुई है? जी हाँ दोस्तों, 90वीं महासभा का दोस्तों आयोजन जो किया गया है वो इंडिया, भारत में ही किया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका C आंसर से हो जाएगा ना, इंटरपोल का। स्पेशली कह सकते हैं जितने भी पुलिस हैं उनका एक संयुक्त वो है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दिया, देखिएगा। तो ये इसका आयोजन कब किया गया था? तो 18 से 21 अक्टूबर के बीच में कहा किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था। यह बैठक लगभग 25 वर्षों बाद भारत में हुई है। इसके पूर्व बैठक 1997 में दोस्तों हुई थी। बैठक में देखिए 195 देश जो कि इंटरपोल सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और मोदी जी भी ने इस बैठक को संबोधित किया था। अगर हम बात करें इंटरपोल के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है तो लियोन फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष है अहमद नासरे और महासचिव हैं जर्मन स्टॉक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है यहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में दोस्तों इन्होंने किया? तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा फिर से आंसर इसका गुजरात। यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, PM मोदी लॉन्च मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन, जो कि गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों ये इन्होंने इसका शुभारंभ किया है, इस मिशन का, मिशन ऑफ एक्सीलेंस। ये क्या है दोस्तों? यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशाला को स्थापना और राज्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो बेसिकली इसीलिए दोस्तों मिशन जो कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को गुजरात में स्टार्ट किया गया। दोस्तों यदि आप SSC एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों लक्ष्य बैच अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा लेके आ गया है। जी दोस्तों, जो CHSL 2023 जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए जितने भी दोस्तों टॉप एजुकेटर हैं, आपको पूरा सिलेबस कवर करके देंगे। आपको सारे स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ कवर होगा, एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर आप एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं CHSL एग्जामिनेशन के लिए तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों ये बैच जो है दोस्तों आपको केवल 1299 में अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी अगर आप कूपन कोड देखिए OMJ
K10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। CHSL अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है दोस्तों उसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फॉर्म फिल करके लग जाइए, क्योंकि दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और सारे बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर हैं, इनके थ्रू आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, एक बार आप चेकआउट से जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश का दोस्तों नया राष्ट्रपति चुना गया है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इराक। इराक का देखिए इनको नया राष्ट्रपति चुना गया है। क्या नाम है इनका? अब्दुल लतीफ रशीद को देखिए चुना गया। तो इराक में देखिए सांसदों के कुर्द नेता अब्दुल जो कि लतीफ रशीद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है, वह देखिए बरहम सालेह का देखिए जगह लेंगे, मतलब इसके पहले जो थे उनका भी नाम याद रखिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हैदराबाद। दोस्तों इसका PDF आप रिवीजन करने के लिए एप्लीकेशन से जरूर ले लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद में दोस्तों ये अवार्ड मिला है, वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड स्पेशली इसको दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सबसे पहले बस स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज, जी हाँ दोस्तों, बस स्टैंड जो कि कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी के ऊपर करने की मंजूरी दोस्तों दी गई है? इस प्रकार का जो दोस्तों होता है दोस्तों, इसको जो मंजूरी दी गई है वो कृष्णा नदी पे दी गई है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर ये करने के लिए देखिए स्पेशली ये दिया गया है। और दोस्तों कृष्णा नदी अगर हम बात करें नागार्जुन सागर जो कि बांध कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर ही दोस्तों स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखिए कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्टेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने के निर्माण की अवधि में तकरीबन देखिए 1082.56 करोड़ रुपए की लागत से इसको देखिए मंजूरी दे दी है। आगे देखिए, बुकर प्राइज 2022 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो देखिए गीतांजलि श्री जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज उनको मिला, लेकिन बुकर प्राइज का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो इनका देखिए नाम है सेहान करुणा तिलक, ऑप्शन नंबर बी, इनको बुकर प्राइज मिला है 2022 का। तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बुकर प्राइज 2022 जो घोषित किया गया 17 अक्टूबर 2022 को, किसके जो उनके उपन्यास है वो कौन है दोस्तों? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, इसके लिए स्पेशली इनको दिया गया है। और प्रदान किया जाता है श्रीलंका के लेखक जो कि सेहान करुणा तिलक, इनको देखिए दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, हाल ही में दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम दोस्तों क्या होगा? तो ये एक बार फिर से देखिएगा कौन सा गणराज्य है, तो ये है दोस्तों स्लोवाक ना। तो यहाँ पे देखिए जो बनाया गया है दोस्तों, ये अपूर्वा श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ की ये एम्बेसडर बनी है, याद रखिएगा। वुमेन्स एशिया 2022 को किस टीम के द्वारा दोस्तों जीत लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसे भारत के द्वारा ही जीता गया है। सी इज द राइट आंसर। चैंपियन जो था वो भारत था। इसका कौन सा संस्करण खेला गया? तो 8वां संस्करण खेला गया। मेजबान देश दोस्तों कौन था? तो बांग्लादेश था। आयोजन दोस्तों कब हुआ था? तो 1 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन दोस्तों है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन को भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन दोस्तों किया है? जी हाँ दोस्तों, तो ये किस नाम से है एक तरीके से जो इसका उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा जो कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पहले एल्युमिनियम फ्रेम रेक के ऊपर दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है हमारे तत्कालिक जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा ही ये उद्घाटन किया गया है। अच्छा, अब भुवनेश्वर आप सभी को पता है दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा। और उड़ीसा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चीज़ों के लिए, जैसे उड़ीसा का शोक हम लोग किसे कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। इसी पे भारत का सबसे लंबा बांध भी स्थित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? यहीं पे है। जगन्नाथ मेला कहाँ लगता है? उड़ीसा में ही होता है। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है? जी हाँ दोस्तों, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सी इज द राइट आंसर। सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनको देखिए भारत में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पेट्रा ड्यूरा किस स्मारक में दोस्तों पाई जाती है? दोस्तों ये पेट्रा ड्यूरा जो है दोस्तों ये ताजमहल में स्पेशली पाया जाता है। जो इसमें जो इनके जड़ने की तकनीक है वो इसी में पाई जाती है। और ताजमहल दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां, जिसे प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा गया है। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने अपने पद संभालने के 40 दिन बाद ही दोस्तों इस्तीफा दे दिया? तो ये भारतीय मूल की है, इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सुएला ब्रेवरमैन। सी इज द राइट आंसर। जो पिक्चर में देख रहे हैं 40 दिन के बाद ही इन्होंने दोस्तों जो कि इस्तीफा दे दिया। हैसल ब्लेड अवार्ड 2022 दोस्तों किस महिला को मिला है? पिक्चर भी आप देख रहे हैं, इनका नाम दोस्तों दैनीता सिंह।
जिनको हैसलब्लेड अवार्ड मिला है 2022 का। स्वीडिश कैमरा डेवलपर और निर्माता जो कि विक्टर हैसलब्लेड के नाम पर यह पुरस्कार फोटोग्राफर महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए, जितने फोटोग्राफर हैं उनको देखिए दिया जाता है। इसमें देखिए कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें देखिए 1982 प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार 2 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग कह सकते हैं हम लोग 1,77,000 डॉलर के आसपास है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। तो याद रखिएगा हैसलब्लेड अवार्ड 2022। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीपेंद्र सिंह राठौर को किस पेमेंट बैंक का अंतरिम सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? जी हाँ, आप पिक्चर से समझ गए होंगे कि यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के अलावा अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी दोस्तों जो कि चुना है। तो याद रखिएगा इसको। 18वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के किस जिले में नए एयरवेज की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बड़ोदरा, डी इज़ द राइट आंसर। यहीं पे देखिए एक नए एयरवेज की आधारशिला रखी गई है, और बड़ोदरा कहाँ पे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आप सभी लोग को पता है जो अगला 2023 होने वाला है वो मध्य प्रदेश में दोस्तों होने वाला है। एक बार ध्यान से देखते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मेजबान की घोषणा दोस्तों अक्टूबर में ही की गई थी, 20 तारीख को। घोषणा किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री हैं, और राज्य दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस संस्करण में कुल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन दोस्तों होगा, तो कुल 27 खेल प्रतियोगिताओं का दोस्तों इसमें आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो खाद्य दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 16 अक्टूबर को। अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विश्व भर में भुखमरी समाप्त करने के लिए, एक तरीके से जागरूकता फैलाने के लिए दिया था। इस वर्ष का जो थीम था लीव नो वन बिहाइंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थीम से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। आगे देखते हैं, स्वीडन का दोस्तों नया प्रधानमंत्री किसे चुन लिया गया है? तो स्वीडन के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ जो कि क्रिस्टारसन, बी इज द राइट आंसर। इनको देखिए नया प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। अगला देखते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर दोस्तों रखा है। इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है, और दोस्तों इसका नाम चेंज करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोस्तों अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? तो याद रखेंगे 2 जून 2014 को दोस्तों आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। आगे देखते हैं, सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 दोस्तों किसे दिया गया? तो ये दोस्तों ये जो दिया गया है पिक्चर में जो देख रहे हैं, प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। सर सैयद एक्सीलेंट इंटरनेशनल अवार्ड से दोस्तों इनको नवाजा गया। ये दोस्तों कब दिया गया? तो अक्टूबर के महीने में दोस्तों दिया गया। किसके द्वारा? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों दिया गया था। और किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार हैं ये प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को देखिए ये दिया गया था। आगे देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के दोस्तों नए अध्यक्ष बने हैं कौन? जिसे हम लोग बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो समीर वी कामत को देखिए DRDO का नया प्रेसिडेंट देखिए चुना गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब DRDO की जिनकी नियुक्ति की गई थी वो अगस्त के महीने में की गई थी, और ये किसका स्थान लेंगे? तो जी सतीश रेड्डी के दोस्तों ये स्थान लेंगे। ठीक है, और समीर वी कामत जो है दोस्तों ये वर्तमान में DRDO के हेड हो जाएंगे। अगर हम बात करें DRDO दोस्तों, तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई है, जो कि रक्षा उपकरण हमारे सेनाओं को उपलब्ध कराती है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज के लेखक का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये पुस्तक जो लॉन्च हुई है इनका मीनाक्षी लेखी के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश के भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में दोस्तों इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज शीर्षक के रूप में दोस्तों एक चित्रात्मक कॉमिक पुस्तक का दोस्तों इन्होंने विमोचन किया है। आगे देखते हैं, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जिला दोस्तों बन गया है, जो सभी लोगों के लिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराता है दोस्तों? तो दोस्तों हो जाएगा बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ देखिए पहला ऐसा घर बन गया है जहाँ पे हर घर में जल, स्वच्छ जल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर है दोस्तों यहाँ पे मंगू भाई छगन भाई पटेल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? इनके संरक्षण से संबंधित सारी चीज़ों दोस्तों 29 जुलाई को हम लोग जो कि बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ दोस्तों, संविधान संस्कृति और राष्ट्र ये दोस्तों पुस्तक लिखा गया है
कलराज मिश्रा जो तत्कालिक गवर्नर है कहाँ के दोस्तों, राजस्थान राज्य के गवर्नर है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों संविधान संस्कृति और ये राष्ट्र नामक पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र के मुद्दे से जुड़े समय समय पर लिखे गए लेख को संग्रहित किया गया है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या था। अक्सर दोस्तों मस्तक हमको देखने को मिलता है, तो इसका नाम था थम्बी, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं थम्बी देखिए था। 44वां जो फीडे शतरंज ओलंपियाड हुआ है उसके लिए स्पेशली, ठीक है। इसका दोस्तों अगर आयोजन किया गया था तो दोस्तों जुलाई से अगस्त के महीने में किया गया था। इसका देखिए चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था, शुभंकर मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन एवं समापन स्थल था तो जवाहरलाल नेहरू में उद्घाटन हुआ था, और दोस्तों चेन्नई यहीं पे इसका हुआ था। और देखिए मसाले रिले की शुरुआत विश्वनाथन आनंद के द्वारा दोस्तों की गई थी, और मैच का आयोजन दोस्तों किया गया था महाबलीपुरम में, स्थान जो है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो सारा देखिए मैं PDF में आपको अवेलेबल कराता हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 30वां क्वेश्चन, 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही है, इसका आपको चयन करना है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सारे ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है ना। तो देखिए 15 से 24 जुलाई 2022 के मध्य में ये जो कि आयोजित किया गया था। भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलियन थ्रो स्पर्धा में पदक जीता था। इस चैंपियनशिप में अमेरिका ने 13 पदक जीते और कुल 33 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। यहाँ पे एथलेटिक चैंपियनशिप है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन दोस्तों इसके सत्य हो जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है बताइए। मैं पूरा करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ 2022 का। इसका 5वां भाग था, इसके 4 भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक अवेलेबल करा चुका हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। और सारे का PDF मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, या फिर आप व्हाट्सएप पे 7307 648 748 पे आप SSC GD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको दोस्तों अवेलेबल हो जाएगा। तो ये नंबर है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।